हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे थे और जिसमें एक्सरसाइज 1.1 के 7 क्वेश्चन किए थे और अगला क्वेश्चन जो हम आज करेंगे। तो सबसे पहले हम 8 नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन का जो सेट दिया है वो है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और 5। ये जो हमारा सेट दिया हुआ है और रिलेशन जो दिया है वो r इज इक्वल टू, हम अभी सच डेट मॉड ऑफ a माइनस b इज इवन। इसको जो हमको प्रूव करना है, ये जो 8 ये क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंट रिलेशन है, वैलेंट रिलेशन है। तो इक्विवेलेंट रिलेशन के लिए हमको क्या करना होगा कि इक्विवेलेंट अगर कोई रिलेशन होगा तो उसके लिए वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करने से पहले अगर रिलेशन पे हम इसको रखें तो सबसे पहले रिलेशन बनाए तो ए और बी का बनाना है। तो जैसा कि आपको पता है कि ए और बी क्यों बनाना है, तो ए की जगह अगर 1 और बी की जगह 1 रखे तो क्या आ जाएगा 0, जो कि रिलेशन को बिलोंग करेगा। फिर अगर 1 और 2 को बनाए, सॉरी इसको हमको इक्विवेलेंट प्रूव करना है, तो 1 और 3 को बनाते हैं, जो हो जाएगा मॉड से बाहर आएगा तो नेगेटिव साइन नहीं रहेगा, तो ये आ जाएगा 2, ये भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। ऐसे करके अगर हम बनाएं तो 2 और 2 को अगर बनाए तो ये आ जाएगा 0, जो कि रिलेशन को बिलोंग करेगा। इस तरह से ये हो सकता है। और इसका जो इस तरह से हम अगर कर के अगर इसको रिलेशन इसका जो है तो आ जाएगा 1 1, फिर आएगा 1 और 3, फिर आएगा 2 2, फिर आएगा 2 और 4, 2 और 4 को अगर करेंगे तो 2 आएगा। फिर जो आएगा हमारा वो है, हाँ अगर 3 और 3 को भी अगर लें तो ये भी 0 आएगा, तो ये भी रिलेशन में बिलोंग करेगा। इस तरह से हम यहीं पे बना लेते हैं 3 और 5, जो कि माइनस होकर के 2 देगा, और 4 और 4, 4 और 4 तो हो गया, अब हो जाएगा 5 और 5, और 4 और 2 या 2 और 4 एक ही बात है, तो ये भी हो ही गया, ये लिख ही देते हैं। और फिर जो हो जाएगा वो 5 तक है, तो 5 और 3 भी अगर लेंगे तो 2 आएगा। तो ये रिलेशन हो गया इसका जो। अब रिफ्लेक्सिविटी हमको चेक करना है। रिफ्लेक्सिविटी जो हमको चेक करेंगे, तो रिफ्लेक्सिविटी में हम क्या पढ़े थे कि a, a बिलोंग्स टू रिलेशन r, मतलब कोई सेट खुद से अगर रिलेट होगा तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। तो 1 और 1 भी है, ऐसे करके 2 और 2 भी है, 3 और 3 भी है, 4 और 4 भी है, 5 और 5 भी है, और ये हमारा सेट जो है 1 से 5 तक है, जो कि पूरा बिलोंग करता है। तो इसको लिखेंगे डैश डैश 5,5 बिलोंग्स टू R, इसलिए दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। इस तरह सिमेट्रिसिटी अगर चेक करें, सिमेट्रिसिटी के लिए हमने पढ़ा था कि अगर a, b रिलेशन में है तो b, a भी रिलेशन में होना चाहिए। तो ये हमने पढ़ा था, और यहाँ पे इस
वाली कंडीशन को अगर सिमेट्रिक वाली कंडीशन को अगर फॉलो करें तो यहाँ पे देखते हैं एक और एक है तो एक और एक, इसका अगर विपरीत भी करेंगे तो सेम आएगा। तो ये तो है, एक और तीन है तो तीन और एक चाहिए, जो कि तीन और एक हो सकता है, काहे कि अगर तीन को अगर एक से घटाए तो वो दो आएगा। तीन और एक भी है, दो और दो का सेम होगा, दो और चार का चार और दो है, तीन और तीन का सेम होगा, तीन और पाँच को पाँच और तीन होगा। इस तरह से जो हर कंडीशन में ये फॉलो करता है लिखेंगे। चूँकि तो इसीलिए रिलेशन क्या होगा, रिलेशन होगा सिमेट्रिक होगा, काहे कि वो जो कंडीशन था ये इस कंडीशन को फॉलो करता है तो ये सिमेट्रिक होगा। अब ट्रांजिटिव हम चेक करें, ट्रांजिटिव अगर चेक करें तो ट्रांजिटिव के लिए हमने पढ़ा था कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू R एंड b कॉमा C बिलोंग्स टू R, देयरफॉर a कॉमा C भी बिलोंग करना चाहिए। जैसे अगर किसी स्थान पे राम और श्याम रहता है, श्याम और मोहन रहता है, तो राम और मोहन को भी रहना चाहिए। तो ये हमने ट्रांजिटिव के लिए पढ़ा था। तो ट्रांजिटिव वाली जो रूल है इसको हम सेट में देखते हैं। तो एक और एक है, एक और तीन है, तो अब एक और तीन को होना चाहिए, तो एक और तीन भी है ही है। जैसा कि एक और तीन है, तीन और तीन है, तीन और तीन गया, एक और तीन है ही है। इस तरह से अगर हम देखें तो दो और चार है और चार और चार है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि ए और बी, बी और सी है, तो यहाँ पे ए और सी भी है ही है। तो इस वाली कंडीशन को भी ये जो रिलेशन था ये फॉलो करेगा। तो इसको लिखेंगे दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ये जो रिलेशन है ट्रांजिटिव है। हमको क्या चेक करना था, इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट लिखेंगे द रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव कॉमा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो देयरफॉर दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंट होगा ना, हाँ इक्विवेलेंट होगा। तो दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंट रिलेशन। ये इक्विवेलेंट हो गया। अब इस तरह से हमारा जो 8 नंबर का सेकेंड पार्ट जो बनाना है हमको, हम लोग अब सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। तो सेकेंड पार्ट के लिए हम लोगों ने सेकेंड पार्ट जो कहता है कि एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेट टू ईच अदर। सेकेंड पार्ट जो है, जो एक सेट दिया हुआ है 1, 3 और 5 का, जो खुद से रिलेट करता है। एलिमेंट ऑफ सेकेंड पार्ट जो हम करेंगे, तो सेकेंड पार्ट में कहता है कि एलिमेंट वन, 3 और 5 जो है टू ईच अदर, मतलब ये जो है ये खुद से रिलेट करेगा। अगर इसको खुद से रिलेट करना होगा तो सबसे पहले हम
ये जो 11th में पढ़े थे सेट बनाना, इसको हम ले लेते हैं 1 3 5 1 3 5। अब ये इससे भी रिलेट होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा, फिर ये भी इससे होगा, ये भी इससे होगा और ये भी इससे होगा। इस तरह से 5 1 के साथ भी होगा, 3 के साथ भी होगा और 5 के साथ भी होगा। मतलब सभी का 3 3 रिलेशन होगा। तो रिलेशन अगर हम इसको दर्शाएं तो पहला होगा 1 1, दूसरा होगा 1 3, तीसरा होगा 1 5। इस तरह से 3 1 3 3 3 और 5, इस तरह से हो जाएगा 5 और 1, 5 और 3, 5 और 5। तो सेकंड पार्ट हमारा ये था कि एलिमेंट दिया था और इसको रिलेट करना था, खुद से रिलेटेड करना था। अब थर्ड पार्ट, इसका जो क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट भी ऐसा ही है कि एक जो इसमें भी कुछ एलिमेंट दिया हुआ है, जैसे ले लेते हैं कि a इज इक्वल टू 2 और 4 दिया है। अब इसको जो कहता है कि रिलेट टू ईच अदर, मतलब ये भी जो एलिमेंट है 2 और 4, ये भी खुद से रिलेट, खुद के साथ रिलेशन बनाता है। खुद के साथ जब संबंध बनाएगा तो ये R 2 और 4, 2 और 4, इसके साथ भी बनाएगा और इसके साथ भी बनाएगा, फिर ये इसके साथ भी बनाएगा और ये इसके साथ भी बनाएगा। इस तरह से इसका जो रिलेशन बनेगा 2 2, 2 और 4, 4 2, 4 और 4, ये इसका बनेगा। मतलब ये भी खुद से रिलेट कर दिया। अब इसका फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट में अगर 2 हमको सेट दिया हुआ है, एक ले लेते हैं a इज इक्वल टू 1 3 5 एंड b इज इक्वल टू 2 और 4, और इसका जो कहता है हमको 2 सेट दे दिया। अब एनी एलिमेंट इससे हमको रिलेट कराना है। तो रिलेट कराने के लिए सबसे पहले जो हमारा जो वो वाली कंडीशन थी, इसका जो रिलेशन दे रखा था, रिलेशन कुछ ऐसे करके था कि R इज इक्वल टू छोड़िए चेक ही कर लेते हैं। जैसे कि अगर 1 और 2 को रिलेट कराए तो हमको रिलेशन में पढ़े थे कि मॉड ऑफ 1 और 2 को रिलेट कराए तो क्या आ जाएगा 1, जो कि इवन नहीं है। अब लेते हैं 1 और 4 को, ये आ जाएगा 3, ये भी इवन नहीं है, तो ये रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। इस तरह से अगर आगे भी हम अगर चेक करें 3 और 2 को ले तो ये भी क्या बच जाएगा 1, जो कि रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसको लिखेंगे, काहे कि दोनों सेट का रिलेशन बन ही नहीं रहा है, तो इसको लिखेंगे सेट A and B are not relate to each other।
इस तरह से हम लोगों ने 8 नंबर के 4 पार्ट को कंप्लीट किया है, वो भी अलग अलग तरीक़ों से। अब 5